माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ऑफ माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स। माइनर्स बेटा एक्चुअली कोफैक्टर्स का पार्ट ही है, तो हम डायरेक्टली यहाँ कोफैक्टर्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है बेटे कि अगर हम किसी रो के तीनों एलिमेंट, जैसे आप देखो यहाँ फर्स्ट रो है, ये तीन एलिमेंट है A11, देन इट इज A12, देन इट इज A13। तो अगर बेटे मैं इनको तीनों एलिमेंट्स इस रो के मैं कंसिडर करूं और इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर कैपिटल A13, और मैं ये मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को ऐड कर दूं तो हमेशा मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। एक्चुअली हम डिटर्मिनेंट ऐसे ही तो एक्सपैंड करते हैं, पहले हम ये एलिमेंट लेते हैं, फिर हम इनको छोड़ देते हैं और जो डिटर्मिनेंट बनता है तो दिस डिटर्मिनेंट इज माइनर। जब मैं साइन साथ में लगा दूंगी तो वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ फर्स्ट रो पर, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो पर, हर रो हर कॉलम पर अप्लाई होती है। जैसे सपोज अगर मैंने ये वाला रो कंसिडर किया, अब मैं क्या करूंगी, ये बात देखो, यहाँ पे A21 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कैपिटल A21 से, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसी के कोफैक्टर से, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसी के कोफैक्टर से, और फिर जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। सिमिलरली थर्ड रो के लिए भी A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें डिटर्मिनेंट की ही मिलेंगी, और सेम कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हो। मीन्स अगर आप ये कॉलम लेते हो तो इन कॉलम में आपने इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, राइट। उसके बाद बेटा सेकेंड रिजल्ट क्या स्टेट करता है, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, एलिमेंट तो A11 है लेकिन कोफैक्टर कोई और है। जैसे यहाँ देखो, जो एलिमेंट था वही कोफैक्टर था, 1111। इसमें क्या है, एलिमेंट A11 है लेकिन कोफैक्टर इस रो का ले लिया मैंने, A11 A21, देन A12 A22, देन A13 A23, मतलब एलिमेंट ये लिए, कोफैक्टर इसकी पैरेलल रो के ले लिए। फिर जब हम ऐड करेंगे ना, रिजल्ट हमारे पास हमेशा 0 आएगा। अब बेटे हम ये भी कर सकते थे, इसको अगर मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करती तो भी रिजल्ट 0 आना था। A11 कैपिटल A31, A12 कैपिटल A32, A13 कैपिटल A33। तो बेटे ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमें 0 रिजल्ट देंगे। अगर जैसे कॉलम में भी, अगर मैं इस कॉलम को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं या इस कॉलम को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। हाँ बेटा, सो इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ कोफैक्टर। तो बेटे मैंने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 चूज किया है। अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट इज यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ R टू इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। तो बेटे मैंने आपको भी बताया कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो वही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगी। तो बिकॉज मेरे को R2 के कोफैक्टर यूज करने हैं तो मैं R2 के कोफैक्टर निकाल लेती हूँ। R2 के कोफैक्टर मीन्स पहले 2 का कोफैक्टर, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A21, तो कोफैक्टर इज A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटे वही जो कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर 2 + 1, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली निकाल के बताया है, इट इज 3 × 3 9 -16। तो ये नेगेटिव, क्योंकि पावर ऑड है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 7 आ गया। उसके बाद A22, मतलब मैं इसका निकालने लगी हूँ, तो इसके लिए बेटे फिर वही इसको छोड़ दूंगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड आई विल बी गेटिंग 5 × 3 15, 1 × 8 8, 15 - 8, नेगेटिव की पावर 2 + 2, which will give us even number, so it is +7. Now we come to A23, मतलब लास्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट A23, ठीक है। इसके लिए बेटे सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ रही हूं मैं, और मेरे पास आ जाएगा 5 × 2 10 -1 × 3 3, और पावर नेगेटिव की इट इज 2 + 3,
विच इज ऑड, सो -7। अब आप देखो, अब मैं क्या करूंगी, इस रो के एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। तो पहला एलिमेंट 2, कोफैक्टर इसका था 7, दूसरा एलिमेंट 0, इसका कोफैक्टर था 7, तीसरा एलिमेंट 1, इसका कोफैक्टर क्या मैंने निकाला, -7। तो इन सभी को जब मैं ऐड कर दूंगी मेरे पास आ जाएगा 7, विच विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कोफैक्टर्स की, उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लिया जो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, उसको अब आपने एक बार ट्राई जरूर कर लेना है। थैंक यू।